भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को शुरू कर रहे हैं। इस प्रथम स्कंद का शीर्षक है सृष्टि। उसके प्रथम अध्याय का नाम था मुनियों की जिज्ञासा, द्वितीय अध्याय का नाम था दिव्यता तथा दिव्य सेवा, तृतीय अध्याय का नाम है, शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में हमें प्राप्त होंगे और हम भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में भी जान पाएंगे। इस अध्याय में लगभग भगवान के सारे जो 24 अवतार हैं उनका भी वर्णन है और पुरुषावतार आदि का भी वर्णन है, जो शुरुआत वहीं से हो रही है, पुरुषावतार से। पहला श्लोक जैसे पिछले अध्यायों में सूत गोस्वामी जी ही बोल रहे हैं वही कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए फिर से यहाँ पर द्वितीय अध्याय में सूत उवाच से शुरू हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप में से पूनम गर्ग माता जी श्लोक का दोहरान करेंगे, पहले शब्दार्थ में से फिर श्लोक में से। सूत उवाच सूत उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महत् आदिभिः भगवान् महद् आदिभिः सम्भूतं षोडशकलम् सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोक शिशिक्षया। आदौ लोकाशिशिक्ष्य। श्लोक में से सूत उवाच सूत उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महद् आदिभिः भगवान् महद् आदिभिः सम्भूतं षोडशकलम् सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोक शिशिक्षया। आदौ लोकाशिशिक्ष्य। सूत उवाच जाग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकं शिशिक्षया। शब्दार्थ सूत उवाच, सूत श्रील सूत ने कहा। मैं एक नया तरीका शुरू करने की सोच रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे कि भाई इस तरह से ज्यादा समझ में आ रहा है। एक बार श्लोक उच्चारण करेंगे, फिर हम जो है शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर एक बार श्लोक उच्चारण करेंगे। शब्दार्थ जो है वो हमारे दिमाग में रहेगा तो श्लोक पढ़ते समय थोड़ा अर्थ हमारे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं फिर बताइएगा। सूत उवाच, शिला सूत ने कहा, जग्रहे स्वीकार किया, पौरुषम पुरुष अवतार रूप में पूर्णांश। ठीक है, पौरुषम पुरुष अवतार रूप में पूर्णांश, रूपम रूप भगवान श्री भगवान, महत आदि भी ही भौतिक जगत के अवयव सहित, संभूतम इस प्रकार उत्पन्न, षोडश कलम
16 मुख्य सिद्धांत। आदौ प्रारंभ में लोक ब्रह्मांड शीर्षया निर्माण करने के विचार से। श्लोक सूत उवाच जग्रहे पौरुषम रूपम भगवन् महद आदिभिः संभूतम षोडशम कलम आदौ लोक शिशिक्षया। शब्द अनुवाद। शिलसूत गोस्वामी ने कहा, शिलसूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। इस सृष्टि से संबंधित बता रहे हैं कि सृष्टि कैसे हुई है। दुनिया में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रश्न चलता है कि क्रिएशन कैसे हुआ, ये सृष्टि कैसे हुई, सबको ये प्रश्न रहता है। और आज हम इस भागवत के माध्यम से समझ पा रहे हैं कि सृष्टि कैसे हुई है। सबसे पहले बताया जा रहा है सूत गोस्वामी जी द्वारा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। तो ये विराट पुरुष अवतार क्या है? कोई बता सकता है विराट पुरुष अवतार क्या है यहाँ पर? ये यस, कोशिश कीजिए। सुशील जी, पूनम गर्ग माता जी, बताइए विराट पुरुष अवतार। प्रभु, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिखाया था उसी तरीके से भगवान सारे संसार में अपना वो शरीर को फैलाते हैं। यस, तो जैसे जो महाविष्णु है, महाविष्णु ने अपना खुद का ही विस्तार किया। किस रूप में? इस भौतिक सृष्टि के रूप में, ब्रह्मांडों के रूप में, अलग अलग तरह के पंच महाभूत और 3 गुण और महतत्व प्रधान, इन सब में जो भगवान ने अपना विस्तार किया उसको कहा जा रहा है विराट रूप। सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान कौन है यहाँ पर? महाविष्णु। महाविष्णु ने क्या किया? सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। ये सब किसके लिए किया जा रहा है? भौतिक ब्रह्मांड को बनाने के लिए किया जा रहा है। थोड़ा समझने में परेशानी हो, पर आप परेशानी मत होइएगा। थोड़ा मुख्य रूप से ऊपर से समझ जाइएगा कि महाविष्णु ने ब्रह्मांड बनाए हैं। ठीक है, इतना समझ जाइएगा। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। ये तो सबको मालूम पड़ गया। भगवान ने अपना पुरुष अवतार में विस्तार किया। वो पुरुष अवतार कौन कौन से हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, ये 3 ही पुरुष अवतार है। तो भौतिक जगत को बनाने के लिए, भौतिक जगत में ब्रह्मांड, ग्रह, जो भी हमें भौतिक जगत में ये पंच महाभूत से बनी हुई वस्तुएं दिख रही हैं, वो सब कुछ बनाने के लिए भगवान ने अपना पुरुष अवतार में विस्तार किया। पुरुष अवतार महाविष्णु अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। यस माता जी, ओके। तो ये 3 जो हैं पुरुषावतार है और इन पुरुषावतार के माध्यम से भगवान ने इस पूरे भौतिक जगत को बनाया है। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि मात्र है। किस सिद्धांत की पुष्टि? कि भगवान जो है ये भौतिक जगत को बना रहे अपना विस्तार करके पुरुषावतार में। आदि भगवान श्री वासुदेव या श्री कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। ये बात जैसे ही हमारे पढ़ने में आती है तो हमें क्या याद आना चाहिए? महाविष्णु एंड कारणोदक्षाय विष्णु आर सेम। महाविष्णु एंड शिरोदक्षाय विष्णु तो तीसरे एक्सपेंशन है महाविष्णु के। ठीक है, हरे कृष्णा। जब ये पढ़ेंगे तो क्या याद आना चाहिए? कौन बताएगा? यस, सुमन माता जी बताइए। नहीं, ये पढ़ेंगे तो क्या याद आएगा? बताइए।
यस, बिल्कुल ठीक बता रहे थे माता जी, बताइए, फिर म्यूट कर खुल नहीं रहा है। हाँ और फिर बंद कर देते हैं, बोलिए। हाँ प्रभु जी, द्विभुज मुरलीधर कृष्ण। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण। ये 6 चीजें जैसे ही पढ़ोगे, कहीं पर भी पढ़ोगे, ये आपको याद आना चाहिए, भगवान का षड ऐश्वर्य याद आना चाहिए। तो क्या क्या कहा गया है कि सॉरी, आदि भगवान वासुदेव। वासुदेव क्यों? क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं, ठीक है। या श्री कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य से परिपूर्ण हैं। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। क्लियर है? भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं 2 रूपों में, एक तो परमात्मा रूप में और एक निराकार ब्रह्म के रूप में। निराकार ब्रह्म भगवान की ही शक्ति है, ठीक है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप श्री भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कारणोदक्षय विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदक्षय विष्णु तथा शिरोदक्षय विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कारणोदक्षय विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? ये बार बार हम पढ़ चुके हैं। डिस्प्ले कर सकते हैं भावना साहू जी, जो अपना ब्रह्मांड का यूनिवर्सल चार्ट जो है वो, तो ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। ये महाविष्णु अपने भागवतम के ऊपर भी देखेंगे, इस वाले में नहीं है, अंदर है फोटो। ये देखिए, ये महाविष्णु, और इस महाविष्णु के रोम छिद्रों से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। फिर यही भगवान इन ब्रह्मांडों में प्रवेश कर रहे हैं, किस रूप में? गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है भगवत गीता में 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताया गया है, प्रभुपाद जी ने इसको वर्णन किया है, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी यह उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार नित्यबद्ध जीवों के कारण श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में कि नित्य सृजन और संहार चलता रहता है इस भौतिक जगत में? कोशिश करो, कमेंट करके बताओ। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। यस, बताइए खोल के, क्या अनुवाद है उसका, क्या श्लोक है? 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। सभी लोग खोलिए। यस, पूनम गर्ग माता जी बताइए क्या श्लोक है? सभी लोग। हाँ प्रभु अनुवाद पढ़ दो। श्लोक बोलिए एक बार। प्रकृतिम स्वामवष्टया विसर्जामि प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यः विसृजामि विसर्जामि पुनः 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 भूतग्रामं स एवायम् अवश्यं प्रकृते वशात्। ठीक है। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवश्यम प्रकृते वशात्। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या अनुवाद है? संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यस, तो ये जगत जो है प्रकट होता है और अप्रकट होता है। मैं एक कॉमन प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका उत्तर हमें हमेशा मालूम होना चाहिए, ठीक है। जस्ट पूछ रहा हूं, नॉर्मल प्रश्न है माता जी। अनीता देसाई माता जी बताइए। प्रश्न ये है कि सृष्टि कौन से जगत की होती है और प्रलय कौन से जगत का होता है? क्या आध्यात्मिक जगत में सृष्टि और प्रलय होता है? आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है, भौतिक जगत में होता है। यस, भौतिक जगत में ही सृष्टि और प्रलय और स्थिति होता है, और आध्यात्मिक जगत में
सृष्टि नहीं होती है, प्रलय नहीं होती है, शाश्वत रूप से वो अपनी नित्य स्थिति में बना रहता है। ये याद रखना है हम सबको। कहाँ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? मात्र भौतिक जगत में, बस। वेरी नाइस, हरि बोल, बहुत सुंदर उत्तर। श्रीमद् भगवद गीता में भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार नित्यबद्ध जीवों के कारण श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्यबद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। अब यहां पर एक शब्द आया है नित्यबद्ध जीव। हमने भगवत गीता में 15वें अध्याय में पढ़ा है, दो तरह के जीव होते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्या अर्थ है इसका? एक जो अपने स्थान से गिर जाते हैं और एक जो अपने स्थान से कभी नहीं गिरते हैं। तो जो नित्यबद्ध है वो हम लोग हैं भौतिक जगत में। समझ में आ रहा है माता जी? आगरा वाले माता जी, यस। तो ये भौतिक जगत क्या है? जिसमें हम जो भौतिक जगत में जो जीव रहते हैं वो क्या है? नित्यबद्ध। आध्यात्मिक जगत में जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ है वो क्या है? नित्य मुक्त। और कभी कभी वो भी आते हैं भौतिक जगत में, पर क्या करने के लिए आते हैं? भगवान का संदेश लेके आते हैं, भगवान के प्रतिनिधि बन करके आते हैं और हम सबको मुक्त कराने के लिए आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आए और उनके पूर्व आचार्य आए, सब आकर के हमें भगवान के बारे में बता करके, हमें भगवान की मेमोरी वापस याद दिला करके भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं। तो अब यहां पर कहा जा रहा है यह सृजन तथा संहार नित्यबद्ध जीवों के कारण श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्यबद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है। मैं, स्वामित्व का भाव, मैं, अहंकार का भाव होता है। वैयक्तिक भाव, मैं हूं, मैं स्वामी हूं, जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। मैं अगर ये स्वामी हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं इसका स्वामी हूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं? मैं भोग करना चाहता हूं। और इसीलिए ये भौतिक जगत बना हुआ है। यहां इस भौतिक जगत में जितने भी लोग रह रहे हैं, आप, मैं और भी इस दुनिया के कितने भी लोग जो रह रहे हैं इस भौतिक जगत में, वो क्यों है इस भौतिक जगत में? क्योंकि हमने एक इच्छा की थी। वो इच्छा क्या थी? कि मुझे भोग करना है, मुझे कृष्ण से अलग रह करके भोग करना है। हमारा जो वास्तविक रूप है उस रूप में तुम इच्छा कर ही नहीं सकते, उस रूप में तुम ऐसे बन ही नहीं सकते भगवान से अलग रह करके भोग करने का। लेकिन भगवान ने जैसे ही ऐसा हमारे मन में इच्छा आई तो क्या किया? एक हमें दूसरा झूठा अहंकार दे दिया कि तुम ये शरीर हो, मैं ये शरीर हूं, ये वाला अहंकार हमें प्राप्त हो गया। और फिर हम इस भौतिक जगत में यहाँ पर आए हैं और जन्मों जन्मों से कोशिश कर रहे हैं कि हम भोग कर ले, स्वतंत्र रह ले भगवान से और अपनी इच्छाओं को पूरा कर ले। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक कोई भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है इस भौतिक जगत में। और इस ब्रह्मांड के कोने कोने में चले जाओगे तो भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है। स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है। श्री भगवान एकमात्र भोक्ता हैं और शेष सब भोग्य हैं। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। यह लाइन अंडरलाइन कर लो पूरा। कौन सी लाइन? स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है। जीव का स्वभाव क्या है? सेवा करना, भगवान को सेवा करना। लेकिन अभी उसने क्या कर दिया है? एक बहुत बुरी इच्छा कर ली है, गलत इच्छा कर ली है कि मैं भगवान से भिन्न रह करके आनंद करना चाहता हूं, एंजॉय करना चाहता हूं। इसलिए बोला जा रहा है कि स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है। आगे वाला भी अंडरलाइन करो। श्री भगवान एकमात्र भोक्ता हैं और शेष सब भोग्य हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। बोलो सभी लोग, ये लाइन याद करना है आपको। एकल ईश्वर कृष्ण, बोलो, आर सब भृत्य। भृत्य का अर्थ होता है दास, सेवक। तो
कृष्ण ईश्वर है, बाकी सब क्या है? भृत्य, जो उनकी सेवा करने वाले हैं, दास है, वो है। ठीक है। जीव पराधीन भोक्ता है। पराधीन भोक्ता क्या होता है? जो भगवान के अंतर्गत है। हमने एक दिन याद दिलाया था मधु पंडित प्रभु जी की क्लास से, अगर याद होगा तो, प्रसादम भोक्ता, प्रसादम भोक्ता, पराधीन, डिपेंडिंग, वेरी नाइस। तो जीव पराधीन भोक्ता है, अर्थात कि हम सीधा सीधा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में रबड़ी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, संदेश, बेडमी पूरी, कचौरी, मालपुआ, हलवा, पराठा, ढोकला, खमन। किसी के मन में कुछ हो ही नहीं रहा, इतने सारे नाम बोल दिए मैंने। सब संतुष्ट है, ठीक है। तो इतना सारा आइटम बना, और ये सब किसके लिए बनना है? भगवान के लिए बनना है। तो भगवान ने पा लिया, उसके बाद जब आप पाओगे तो उसको बोलते हैं पराधीन भोक्ता या प्रसादम भोक्ता। वो हर किसी चीज में, आपकी महीने की सैलरी आई, महीने का व्यापार का पैसा आया, सबसे पहले उसके भोक्ता कौन? बोले ये स्वामी जी, जिनका ये भगवान जो है, मेरे ठाकुर जी है, ये इनका है सब कुछ, पहले इनको अर्पण करता हूं। फिर इनके अर्पण करने के बाद जो है, जो कुछ भी है, वो मैं इनकी सेवा में अलग अलग प्रकार से लगाऊंगा और मैं उसका प्रसाद पाऊंगा। गाड़ी खरीदी है या घर खरीदा है या घर में कुछ सामग्री खरीदी है, उसके प्रथम भोक्ता कौन? भगवान। हर समय प्रथम भोक्ता कौन? भगवान। एक बार ही प्रथम भोक्ता भगवान नहीं, प्रतिदिन प्रथम भोक्ता कौन? भगवान। हम तो क्या है? इंस्ट्रूमेंट भोक्ता है, पराधीन भोक्ता है। याद करो वो उदाहरण, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं और उनके ऊपर एक मैनेजर है, और मैनेजर के ऊपर कोई मालिक है जो और ऊपर है। मालिक जो है उसको ये मैनेजर भी सेवा कर रहा है, सारे के सारे नौकर वर्कर हैं वो भी मालिक को सेवा कर रहे हैं, लेकिन बीच में मालिक ने थोड़ी सी जिम्मेदारी दे दी। किसको? मैनेजर को, कि तुम ये जो वर्कर लोग सेवा कर रहे हैं इनको थोड़ा मैनेज करो आप। तो थोड़ा सा भोक्ता बन गया वो। कैसा भोक्ता बना? पराधीन भोक्ता है। तो अधीन, ऊपर वाले के अधीन है, मालिक के जो कंपनी के मालिक है उनके अधीन है, लेकिन थोड़ा सा उसको वो स्वतंत्रता दिए, वो पराधीन भोक्ता, तुम मेरे अंडर में ये काम करो और ये तुम इनसे सेवा ले सकते हो, इस तरह से। ठीक है। लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण, इसको भी अंडरलाइन करो, ये पूरा का पूरा अंडरलाइन करना है। लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। कौन सी स्थिति को भूल जाने के कारण? कि मैं तो पराधीन भोक्ता हूं, मैं तो क्या हूं? भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं तो दास हूं। मैं समझ में आ रहे हो? मैं मेरा उदाहरण देता हूं, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप सभी लोग ऐसे प्रणाम करते हो बार बार, एवरीडे। सुबह क्लास शुरू होती है 10:30 बजे, 10:35 पे शुरू हो जाता है, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी हो रहे, आहा कितने लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मुझे, हाँ 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 क्या बात है, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ। ये जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, जो सम्मान आप लोग दे रहे हो, ये किसका है? वो भगवान का है। और मैं क्या हूं? उनके अधीन हूं। अगर मैं ये भगवत गीता, भागवत, कृष्ण का संदेश अपनी जिंदगी से निकाल दूं, इधर देखिए, ये हरिनाम दास जो है अपनी जिंदगी से कृष्ण को बाहर निकाल दे, तो आप सम्मान देंगे मुझे? नहीं देंगे। आप क्यों सम्मान दे रहे हो? क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हो? क्योंकि जिंदगी, मेरे जीवन में कृष्ण जुड़े हुए हैं और कृष्ण की बात कह रहा हूं, कृष्ण का सेवक बनकर के कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए आप उस बात का सम्मान दे रहे हो। तो हम लोग क्या हैं? ये पराधीन भोक्ता हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि जब मैं भूल जाऊंगा कि मैं किस बिहाफ में रिसीव कर रहा हूं, तब मैं क्या करूंगा? हाँ हाँ हरि बोल, यस ठीक है, प्रणाम, खुश रहो, आशीर्वाद है। जब मैं भूल जाऊंगा तो ये करूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको जो भी प्रणाम आए, आपको जो भी नमस्कार आए, आपको जो भी सम्मान आए, उसको क्या करो? आप सीधा ट्रांसफर करो
प्रभुपाद जी आपके लिए सारा ही प्रणाम, आपको सब प्रणाम कर रहे, उसको ट्रांसफर करो। हम अगर बीच में कमीशन लेने लग गए, इसका मतलब हम भूल गए कि हम कौन हैं। समझ में आ रहा है? कोई कंपनी वाले लोग यहाँ बैठे, फैक्ट्री वाले लोग बैठे, ऑफिस वाले लोग बैठे, समझ में आ गया होगा। आपका कोई मैनेजर या आपका रिप्रेजेंटेटिव जो जाता है, सेल्समैन जाता है, वो मालिक बन करके काम करे तो आपको कैसा लगेगा? बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है। पढ़ो, बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। क्या लाइनें लिखी है प्रभुपाद जी ने, पूरा सार लिख दिया, एकदम क्लियर। जीव कौन है और भौतिक जगत में उसको भोगने का अवसर दिया जा रहा है। क्यों अवसर दिया जा रहा है, इसका उत्तर देंगे। लक्ष्मी पेंडलिया माता जी बताइए, भौतिक जगत में जीव को पदार्थ को भोगने का अवसर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हम भूल गए हैं हम भगवान की दास है करके, तो और वहां से हम लोग स्वतंत्र रहने के लिए तो इस भौतिक जगत में आगे थे। सिंपल उत्तर है, सिंपल उत्तर है, भोगने के लिए आए थे। हमने इच्छा की। हमने इच्छा की, इसलिए हमें ये ऐसा भोगने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। हम तो भगवान की नित्य सेवक, नित्य सेवा में हैं, लेकिन हमने इच्छा की है, स्वतंत्र है। भगवान जो है हर इच्छा को पूरा करते हैं। ठीक है, इच्छा कर लो, देख लो, ट्राई कर लो। पर साथ ही साथ क्या किया प्रभुपाद जी ने, क्या तात्पर्य दिया है। किंतु इनके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया। भोग करने के लिए तो सब कुछ भेज दिया यहां पर, साथ में भगवत गीता भी दी, भागवतम भी दी, गुरुओं की संगति भी दी, भक्तों की संगति भी दी, प्रवचन भी दिया, विग्रह भी दिया, नाम रूप भी दिया, ये सब दिया है। वाह, हरि बोल। इसको भी अलग से अंडरलाइन करो। कैसे करोगे? सॉरी, इसको थोड़ा ब्रैकेट वाला अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट डाल के। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु उसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। हरि बोल। पूरे के पूरे पैराग्राफ को एकदम वो कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। क्या बताया गया है अनुपम गोयल माता जी 7.19 में? प्रभु वो जो श्लोका है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवत गीता का ये श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी रेफर कर रहे हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पर आ रही है, बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक बड़ा सा कोई शॉपिंग मॉल है, उसमें आप चले गए, वहां पर कपड़े भी हैं, खाने का भी है, घूमने का भी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप कहां से गए हो शॉपिंग मॉल में? अपने घर से। कहां से गए हो? अपने घर से गए हो वहां पर, ठीक है। और वहां इतना सब कुछ देख करके आपको तो खो गए, और सब फ्री में मिल रहा है। वाह, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, पूरा डूब गए उसके अंतर्गत। पर आप क्या भूल गए हैं कि कहां से आया हूं, मेरे रिश्तेदार कहां पर हैं, मेरे घर पे तो मेरी पत्नी है या मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं या मेरे माता पिता है, वो सब भूल गए। शॉपिंग मॉल में आकर के पूरा एकदम आहा, क्या कपड़े, क्या ये, क्या वो, क्या सुविधाएं, क्या ज्वेलरी, क्या खाने का, सब कुछ आपको आकर्षित कर रहा है, और उसमें आप पूरा घूम रहे हो, भोग करने की पूरी सुविधा है। फिर भी वहां पर कोई ना कोई एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो आपको बोलता है, अरे अच्छा कैसे हैं आप उधर पीछे चौधरी कॉलोनी में रहते हैं ना? क्या बोला उसको एकदम से? आप पीछे कहाँ रहते हैं? चौधरी कॉलोनी में रहते। अरे
हो, हाँ हाँ हाँ, मैं वहां से आया था, सॉरी मैं भूल गया, मैं यहाँ पे इसमें सब में मॉल में पूरा बिजी हो गया। अच्छा, मैं तो वहां का रहने वाला हूं। तो अवसर प्रदान किए जाते हैं व्यक्ति को, किस चीज के? अपनी रियल स्थिति को याद करने के, अपनी वास्तविक स्वरूप को समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद भटक भटक के 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा मॉल में भटक करके कोई अचानक से व्यक्ति मिलता है और बोलता है, अरे आप तो वहां के रहने वाले हो ना, आपका घर तो वहां है ना? हाँ, ओह ओके ओके। वैसे इस भौतिक जगत में घूम घूम के भटक भटक के फिर एकदम से कोई हरे कृष्ण वाला चौराहे पर बुक देता हुआ मिलता है, हरे कृष्णा आप ये बुक ले लीजिए, प्रभुपाद ने लिखी है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, इसमें आपको आपकी जिंदगी के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, ये भगवत गीता यथारूप एज इट इज ओरिजिनल भगवत गीता गुरु शिष्य परंपरा में आती है, आप एक ले लीजिए, इसमें आपके बारे में बताया गया है। तब वो थोड़ा सा अलर्ट होता है, अच्छा हाँ ठीक है, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, उसके लिए वो पढ़ना शुरू करता है, सुनना शुरू करता है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है, हम उन भाग्यशाली जीवों में से हैं। इसलिए भगवान को आज वो पुराना वाला स्टाइल नहीं बोलूँगा मैं, आज नया वाला स्टाइल बोलूँगा। एक तो भाग्यशाली होने का हम ऐसे करते थे, हाँ हाँ मैं भाग्यशाली हूँ, नया स्टाइल आज क्या है, भगवान धन्यवाद आपका कि मुझे आपने ये अवसर प्रदान किया, मुझे हजारों करोड़ों लोगों में से एक चूज किया मुझे। क्या लिखा हुआ यहाँ, जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं जो भौतिक संसार में अनेक जन्मों के पश्चात, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं। वो शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी आदि के साथ में फिर वो कहाँ जाने के अधिकारी हो जाते हैं, भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली समझना है। पर जब कॉलेज में था ना, मुझे तो कई बार ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था, क्या मैं लोग थोड़ा वैसे स्टाइलिश और ये और वो और ऐसा और वैसा और कुछ लगता था, तो मुझे थोड़ा ऐसा फील होता था, ये क्या। हाँ, तो प्रभु जी ने बताया, ये देखो कि उनके पास कृष्ण नहीं है और तुम्हारे पास कृष्ण है, फिर तुम्हें कभी फील नहीं होगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी तुम्हें ये नहीं लगेगा, नीचा नहीं लगेगा कि क्या कुछ है नहीं मेरे पास। आपके पास क्या है कृष्ण है, भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। आपको याद आ गया कि आप परम पिता के बेटे हो, उनको याद भी नहीं आया अभी तक, आपको याद आ गया है। इस बात का क्या होना है, आपको हमेशा गर्व होना है, अहंकार नहीं, गर्व होना है कि यस मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं। तो वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी होता है, वो भी किसके साथ में, नित्य मुक्त जीवों के साथ में। है कौन, नित्य बद्ध, किसके साथ जा रहा है, नित्य मुक्त के साथ में। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत्त्व में पुनः मिल जाते हैं। जब प्रलय होता है तो सब कहाँ चले जाएंगे, वापस महत्त्व में, सब कुछ वापस समाप्त हो गया। ये हम कहाँ पढ़े थे, भागवतम में पढ़े थे शायद। उदाहरण के लिए बता देता हूँ समझाते हुए कि जब सृष्टि का समय पूरा होता है, समय कैसे पूरा होता है, ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो एक प्रलय होता है, और एक ब्रह्मा जी की अवधि पूरी होती है, जीवन अवधि पूरी हो जाती है तो दूसरा प्रलय होता है। तो ब्रह्मा जी की जब जीवन अवधि पूरी हो जाती है तो उसको महाप्रलय बोलते हैं, उसमें सब कुछ नष्ट हो करके इसमें महत्त्व में मिल जाता है, सब कुछ महत्त्व बन जाता है। ब्रह्मा जी की रात्रि में क्या होता है, सब कुछ गर्भोदक्षा विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, पढ़िए।
इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कहाँ चला गया है? भगवान के धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, कौन से सत्य को? कि मैं तो बाहर का हूं, मैं तो भगवान के धाम का हूं, इस बात को नहीं समझ पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्वों में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत तत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्रियां विद्यमान हैं, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको। महत तत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्रियां विद्यमान हैं। अब इसको समझाने के लिए मैंने समझाया था, थोड़ा याद आ जाए तो आप लोग भी बताइएगा। आप याद करेंगे, भगवत गीता में हमने पढ़ा था, ठीक है? क्या पढ़ा था हमने? कि पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पंच ज्ञानेंद्रिया होती हैं, आंख नाक जीवा कान और त्वचा। और पंच इंद्रिय विषय होते हैं, जिनको तन मात्रा कहते हैं। रूप आंखों के लिए, गंध नाक के लिए, स्वाद जीवा के लिए, और ध्वनि कान के लिए, और स्पर्श क्या बोलते हैं, स्पर्श त्वचा के लिए। ये क्या हो गए? पंच इंद्रिय विषय या तन मात्रा। और उसके बाद पंच क्या आते हैं? कर्म इंद्रिया, हाथ पैर मुंह, वॉइस मुंह, और जननेन्द्रिय और गुदा इंद्रिय। ये पंच क्या हो गए? कर्मेंद्रिय। टोटल कितने हो गए? 20। उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाद में क्या आता है? प्रधान। और उसके बाद में क्या आता है? महत्त्व। तो अब इसको इस तरह से समझिए, मैंने एग्जाम्पल से अगर समझाया था तो याद आएगा कि पहले आटा था, ठीक है? आटा, घर में जो आटा होता है, जो रोटी बनाने का आटा, ऐसे ही सूखा सूखा आटा है। अब उस आटे को क्या किया आपने? पानी डाला, उसको पूरा एकदम गूथा, उससे एक चीज बन गई। तो जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर समझने के लिए। तो वो क्या बन गया? पहले सूखा आटा था, अब पानी डाल दिया, कुछ कर दिया, तो उससे क्या बन गया? वो प्रधान बन गया। प्रधान मतलब भगवान ने उसके ऊपर दृष्टिपात किया, महतत्व के ऊपर, तो प्रधान बन गया। अब जो प्रधान है, अर्थात वो गीला जो आटा आपने बना दिया, उसमें से आपने एक लोई निकाली, दूसरी लोई निकाली, तीसरी लोई निकाली, अलग अलग लोई निकाली। एक लोई से आपने क्या बना दी? बढ़िया पूड़ी। एक लोई से आपने क्या बना दिया? जगन्नाथ खाजा। एक लोई से क्या बना दिया आपने? रोटी। एक लोई से क्या बना दिया आपने? पनीर पराठा। एक लोई से आपने क्या बना दिया? कचौरी। एक लोई से आपने क्या बना दिया? समोसा। एक लोई से आपने क्या बना दिया? छोटे छोटे टुकड़े करके वो छोटे वाले खाजा होते हैं, छोटे वाले नमकीन पारा, शक्कर पारा, ये अलग अलग बना दिया। तो ये सब क्या है? और प्रधान से आगे ये पंच महाभूत, ये वो सब। अब ये सब तो क्या है? अभी निष्क्रिय है, मान लीजिए। इसी महत्त्व में क्या है? बद्ध जीव भी है, आत्माएं भी है। ये आत्माएं जो है, जब इन सब चीज में उपस्थित रहती है महत्त्व में, उसके बाद उनको क्या मिलता है? शरीर मिलता है। और वो शरीर ग्रहण करके वापस से जो जैसे जिस अवस्था में उन्होंने प्रलय के समय शरीर छोड़ा था, उसी अवस्था को पुनः प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया माता जी? किसने पूछा था? अनुपम गोयल माता जी। यस प्रभु, महतत्व एग्जैक्टली लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब ये क्या, मतलब भौतिक सृष्टि जब सक्रिय होगी तो उस सक्रिय होने से पहले की स्थिति को महतत्व कहेंगे? यस, भौतिक प्रकृति सृष्टि तत्व, जो कुछ भी हमें भौतिक बोल रहे हैं, वो भौतिक जो कुछ भी हम भौतिक बोल रहे हैं, उसकी सबसे पहली अवस्था
उसको बोलेंगे महत्त्व। और भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो वो प्रधान बनता है, फिर आगे जो है सारी सृष्टि होती है। प्रभु फिर जो 24 तत्व हम बोल रहे हैं वो बाद में आते हैं? जी, इनके 24 तत्वों का कह सकते हैं एक साथ मिश्रित रूप वो है महत्त्व। समझ में आया? सभी शक्कर पारा को, चपाती को, उसको सबको वापस पीछे ले जाएंगे तो क्या है? बोले आटा, सूखा आटा है। तो उन सब का मिश्रित रूप जो है वो महत्त्व है। और महत्त्व एक्टिव तभी होगा जब विष्णु भगवान उस पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद वो प्रधान बनेगा, फिर बॉडी प्राप्त होगा, ऐसा? जी, फिर वो जीव जो है उनको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनने से पहले क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे कि रेती हो गई, ईंट हो गई और सरिया हो गया, ये सब है। तो ये शरीर बनने के लिए क्या चाहिए? पंच महाभूत चाहिए। तो ये बिल्डिंग मटेरियल है सारे शरीर बनने के लिए। तो उनका जो अव्यक्त रूप है, जो आटा वाला रूप है, अव्यक्त रूप, वो क्या है? महत्त्व। यस, पूनम गर्ग माता जी। प्रभु आपने पहली बार जब हम लोग को बताया था तब आपने बताया था प्रधान और महातत्व तो एक ही होता है, चाहे उसको प्रधान कहिए चाहे महातत्व कहिए। नहीं माता जी, बताया तो अलग अलग है, कई बार उल्टा जरूर बताया है। पहले नहीं प्रधान प्रभु, नहीं बताया, फिर बताया आपने, महत्त्व मैंने बताया। लिखा हुआ, मैंने पढ़ा है आज ही। आपने हाँ, केवल बताया कि महातत्व ही बताया। तो बाद दूसरी दोपहर वाली क्लास में प्रधान वर्ड यूज हुआ था, तब आपने ये कहा था चाहे महतत्व कह दीजिए चाहे प्रधान कह दीजिए उसको। दोनों अलग है, इतना सब फर्क अच्छा है। एक सूखा आटा है, गीला आटा है। अच्छा प्रभु, हमको ऐसे याद आ रहा, आपने ग्लांस ऐसे ही कर लिया बताया था। वो है प्रधान, नहीं ग्लांस किया हुआ है वो महत्त्व है। आटा में पानी डाल दिया तो वो हो गया गीला आटा। ठीक है आटा ही, थैंक यू अभी भी प्रभु। कोई रूप धारण नहीं किया, अलग से कोई रूप हाँ धारण हाँ नहीं किया। इस प्रकार से है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस, प्रभा रंजन माता जी क्या कहना है? भावना गुप्ता माता जी क्या कहना है? जल्दी से। प्रभु जी, गीता श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, जब वो ब्रह्मा जी के 3 वगैरह की में, तो उसमें लिखा है कि प्रधान वो होता है कि जो तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अनपरवीडिड फॉर्म है, उसको प्रधान कहते हैं। यस, सब चीज की अव्यक्त अवस्था वो प्रधान है, और प्रधान की भी मूल अवस्था महत्त्व है। जी ठीक है जी। हरे कृष्णा। यस, भावना गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी सेम क्वेश्चन था। आपने पहले भी यही चीज बताई थी कि तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था जो है उसके बारे में आपने बताया हुआ है। प्रधान के लिए प्रभु नहीं बताया था, लेकिन अभी संशय दूर हो गया कि तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था जो है वो प्रधान नहीं आती। अब देखिए, जो आटा है, गीला आटा, वो भी अव्यक्त रूप है। ठीक है, पर उसका मूल रूप क्या है? वो सूखा आटा है। तो मूल रूप महत्त्व है, उसके ऊपर दृष्टिपात किया तो क्या बन गया? ये प्रधान। और प्रधान जो है आगे अलग अलग रूप धारण करता है। वो 3 गुण हो गए, पंच महाभूत हो गए, और इंद्रिया हो गए, इंद्रिय विषय हो गए, ये सब आगे रूप धारण करते हैं। तो ये आप जो पूड़ी आटा का जो कुछ आइटम बनाया था, उसको में से 3 आइटम ऐसे ले लो, उसको बोल दो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनको फिर वापस आप चूरमा बना दो, फिर से वापस एकदम पुरानी अवस्था में लेके चले जाओ, अव्यक्त अवस्था में लेके चले जाओ, तो वो क्या बन गया? प्रधान। ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। प्रधान पर दृष्टि के बाद महत्त्व नहीं आता? नहीं, पहले मैं ऐसा बोलता था, पर ये गलत बोलता था मैं। महत्त्व पहले है, फिर प्रधान है। प्रभु जी, तो ब्रह्मा जी का काम कहाँ शुरू होता है? ब्रह्मा जी का काम शुरू होगा ब्रह्मांड के अंदर। अभी ब्रह्मांड बन रहे हैं, ब्रह्मांड में ये सारे पंच महाभूत बन रहे हैं। ये तो ब्रह्मांड के बाहर की बात हो रही है, महाविष्णु की स्थिति में बात हो रही है। जब ब्रह्मांड बन जाएंगे, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी अंदर का सारा कार्यक्रम करेंगे।
तो वो सारी प्रभु जी जो आत्माएं और जो सारा वो था वो यस, फिर कैसे उनको, होता है जी? यस, वो जो है भगवान की विशेष शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा जी को ये शक्ति दी गई है कि वो डिसाइड करते हैं कौन से जीवों को कौन कौन से शरीर देने हैं, उस हिसाब से वो शरीर ग्रहण करते हैं। और जब ऑलरेडी एक स्थिति में जब प्रलय हुआ था तब थे, तो उसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जो प्रलय के समय थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात पूछनी थी। जब प्रधान एक्टिव हो जाता है तब महातत्व का प्राकट्य होता है ना, तो प्रधान पहले आएगा फिर महातत्व आएगा ना? माता जी अभी तो बताया आप। प्रभु जी, पर जब प्रधान एक्टिव हो जाता है तब महातत्व का प्राकट्य होता है ना? अभी क्या बताया मैंने कि पहले महतत्व है, महतत्व एक्टिव होगा, उसी का एक्टिव रूप जो है वो प्रधान है। एक रूप जो है वो प्रधान है। प्रधान से आगे जो है वो ये सारे के सारे 3 गुण और ये सब आगे आते हैं। तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा। महतत्व सात्विक गुण में आता है ना? माता जी महतत्व से ही आगे सारे गुण प्रकट होंगे। महतत्व फिर प्रधान से आगे सब कुछ। तीनों गुणों की जो अव्यक्त अवस्था है वो प्रधान है। मैंने आटे का एग्जाम्पल दिया माता जी। सूखा आटा क्या है बोलो? वो है महतत्व। महतत्व। गीला आटा क्या है? प्रधान। और फिर आगे उसके बाद सारे 3 गुण, ये 3 गुण और 5 महाभूत, वो सब कुछ। तो ये बहुत ही क्या कह सकते हैं डिटेल विषय है। कभी कभी इन दोनों को एक ही बता दिया गया है, कभी आगे पीछे बताया गया है, तो उससे आप कंफ्यूजन मत होइए। और आपको न तो महतत्व में जाना है, न ही प्रधान में जाना है, न ही किसी और में आपको प्रवेश करना है। आपको भगवत धाम जाना है, दोबारा इसमें आना ही नहीं है हमारे को। तो समझने के लिए ये बताया गया है कि सबकी अव्यक्त अवस्था है और उसके बाद में व्यक्त अवस्था आती है। प्रलय हो जाता है तो अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं, और सृष्टि होती है तो व्यक्त अवस्था में चले जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त तो समझ रहे हैं ना आप? व्यक्त और अव्यक्त। जैसे ये बिल्डिंग है अभी व्यक्त अवस्था में है, जब ध्वस्त हो जाएगी तो क्या होगा? अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी। हाँ, जैसे पहले ये सीमेंट, ये क्या बोलते बजरी और ये सब क्या थी? अव्यक्त अवस्था में। सबको एक जैसा बना दिया, जोड़ दिया, साथ में लगा दिया, व्यक्त अवस्था प्रकट हो गई। ये पहले प्लास्टिक जो था पहले अव्यक्त अवस्था में था, फिर एक तरह से इसको मोल्ड में डाला, एक तरह से मोल्ड में डाल करके इस तरह से बनाया, ये व्यक्त अवस्था में आ गया। मूलतः यह महतत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये है 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रिय। और 11 कर्मेंद्रिय में क्या जोड़ दिया? एक मन जोड़ दिया है। ठीक है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। तो इस श्लोक के अनुवाद में भी अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है श्लोक के? संभूतम षोडश कलम। संभूतम षोडश कलम क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार उत्पन्न षोडश कलम अर्थात 16 मुख्य सिद्धांत। तो अनुवाद में लिखा, इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया 16 भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। और वो 16 तत्व क्या है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रिया। 11 कर्मेंद्रिय में दोनों ही आ गया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चारों ओर फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत्तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य
अंश होता है। इस महत्तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। तो यहां तो समझ में आ गया ना, किसके ऊपर दृष्टिपात हो रहा है? महत्तत्व के ऊपर दृष्टिपात हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया कि यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। स्वच्छ आकाश समझ गए? अगर इसका फोटो हो तो डिस्प्ले कीजिए। साफ सुथरा आकाश है, उस पूरे आकाश में एक बादल है। कितना बादल? एक बादल। तो कह रहे हैं कि स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चारों ओर फैला रहता है। ये वाला नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चारों ओर फैला रहता है। वो क्या हो गया? पूरा आकाश हो गया। उसमें क्या है? और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। वो पूरा आकाश है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्तत्व एकत्र होता है। अर्थात एक बादल है, इस पूरे बड़े आकाश में एक बादल है। और कितना बड़ा है वो बादल? तो कहा जा रहा है और आकाश का जितना भाग महत्तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत्तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। कितना बड़ा है? छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ये भौतिक जगत, नगण्य अंश। इस महत्तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। प्रभु जी कैसे संभव है? समझ में आ रहा है आपको? कैसे संभव है ये? जैसे एक बीज के अंदर क्या है? एक बीज के अंदर, आम के बीज के अंदर क्या है? पूरा पेड़ है। एक ही पेड़ है क्या? नहीं, उस पेड़ से और पेड़ बन सकते, इतने पेड़ हैं, बड़े बड़े उसके फल हैं और डालियां है, पत्ते हैं, सब कुछ उस बीज में है। तो बीज जो रूप है, अव्यक्त रूप जो है आम का, अव्यक्त रूप, वो क्या है? बीज, आम के पेड़ का। माँ के गर्भ में जो बीज आता है वो बीज जो है फिर क्या लेता है? एक व्यक्त रूप लेता है। एक छोटा बच्चा बनता, एक पहले तो बिल्कुल ही अव्यक्त रूप होता है। भागवत में आगे आएगा, ये एम्ब्रियोलॉजी के बारे में आएगा कि पहले तो एक छोटा सा कुछ तरल पदार्थ है, फिर बाद में वो एक छोटा सा मटर के दाने के जैसे बनता है, फिर वो धीरे 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 वो आकार लेता रहता है और फिर वो थोड़ा सा मुंह आता है, थोड़ा पैर आते हैं, थोड़ा इस तरह से वो शरीर बनता है अंतर्गत। तो उसी तरह से जिस तरह से एक छोटे से उस बीज के अंदर पूरा पेड़ है और उस पेड़ से फिर बीज प्रकट होंगे और उस बीज से और बीज निकलेंगे और पेड़ बनेंगे, उसी तरह से ये महत्तत्व में सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ये भगवान की कौन सी शक्ति है? अचिंत्य शक्ति। कौन सी शक्ति है? अचिंत्य शक्ति। वी कैन नॉट कंसीव, हम नहीं समझ सकते अच्छे से कि कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। अगर इतना बना है तो इतना ही होना चाहिए। इतने का आप इतना बना दो तो समझ में आएगा, इतने का इतना बना दिया कैसे संभव है? इतना था तो इतना ही बनेगा, उसका कोई भी रूप दे दो इतना ही बनेगा। इतने का इतना बना दिया, वो कैसे संभव है? यह चिंत्य शक्ति है। इस महत्तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। और साधारणतः कहा गया है कि 1/4 जो है वो भौतिक जगत है, 3/5 जो है वो आध्यात्मिक जगत है। 1/4 इज मटेरियल वर्ल्ड एंड 3/4 इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। आइए अगला श्लोक कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको ये महत्तत्व और ये और षोडशक लग सकता है कुछ, लेकिन परेशान मत होइए। और प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आप डिटेल स्टडी करना है तो इस श्लोक के ऊपर हमें फिर 1-2 दिन देना पड़ेगा। 2-3 दिन में इसको करेंगे। पर क्या होगा, ये चीजें बार बार आएगी, इसलिए एक साथ अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आगे समझते रहिएगा। और आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, आता रहेगा। ये तीसरे स्कंद में भी आएगा थोड़ा।
अनुवाद फिर से पढ़ लो, जो पहला श्लोक था। श्रील सूत जी ने कहा, षष्ठी के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। और 16 तत्व समझ गए कौन कौन से हैं? 16 तत्व कौन से हैं? पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और एक मन। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण, बार बार बोले ये सब प्रभु जी क्या हो रहा है? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच 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 चल रहा है। इतने पंच तो हमने कभी नहीं पढ़े। फाइल भेजा है, क्या भेजा माता जी? ठीक है, इसका मुख्य शब्द आप नोट कर लीजिए इस श्लोक का। संभूतम षोडशकलम, संभूतम षोडशकलम, संभूतम षोडशकलम। ये क्या एआई का रूप है क्या माता जी, आपने जो भेजा है अनुपम गोयल माता जी? ये एआई ने बनाया है ऐसा लग रहा है मुझे। कहां पर है आप? माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस माता जी। प्रभु गूगल सर्च किया था मैंने तो इसमें क्या क्या क्यों भेजा है आपने, क्या पर्पज है? ये इसमें महातत्व और वो दिखा रहे हैं ना प्रभु। अगर इस डायग्राम में जाएंगे, महातत्व वो क्लाउड के जैसे बताया जो आप समझा रहे थे ना। हाँ अच्छा, क्लाउड वाला। देखते हैं क्या भेजा है आपने। ये ऊपर जो है सबसे ऊपर, ये महाविष्णु और माता जी रहने दीजिए ना, सब कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ? एक ही बादल होना था यहाँ पर। हाँ? एक ही बादल के ऊपर वो ग्लांस करते हैं, फिर आगे जो है अलग अलग ब्रह्मांड। तो पूरा बादलों से भर दिया इन्होंने तो। ठीक है। तो क्या शब्द है मुख्य शब्द? संभूतम षोडश कलम, ये मुख्य शब्द है। 16 भौतिक तत्व प्रकट किए। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 2। उच्चारण कीजिए आप में से, कौन उच्चारण करेंगे? डॉक्टर रेशमा माता जी। शब्दार्थ, पहले शब्द अर्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है? पहले शब्द का अर्थ पढ़ रहे हैं। यस्य, जिसके, अंभसी, जल में, शयनास्य, लेटे हुए, योग निद्राम, ध्यान में सोए हुए, वितन्वतः, शासन करते हुए, नाभि ही, नाभि रूपी, हृदय, सरोवर के, अंबुजात, कमल से, आसीता, प्रकट हुआ, ब्रह्मा, जीवों के पितामह, विश्व, ब्रह्मांड का, सृजाम, शिल्पी, पति ही, स्वामी। श्लोक का उच्चारण कीजिए माता जी। यस्यांभसी शयनास्य, यस्यांभसी शयनास्य, योग निद्रां वितन्वतः, योग निद्रां वितन्वतः, अंबुजाद, आसीद ब्रह्मा विश्व सृजापति ही, आसीद ब्रह्मा विश्व सृजापति ही। यस, एक बार और। यस्यांभसी शयनास्य, यस्यांभसी शयनस्य, योग निद्रां वितन्वतः, योग निद्रां वितन्वतः, नाभिहृदाम्बुजासीद, नाभिहृदाम्बुजासीद,
ब्रह्मा विश्वस्य जामपतिः। ब्रह्मा विश्वस्य जामपतिः। मुझे थोड़ा सा इजी लगा, आपको कैसा लगा अभी बताइएगा। पहले हमने शब्दार्थ पढ़ा तो थोड़ा मुझे इजी लगा समझने में। अनुवाद। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। हरि बोल। तो पहला वाला श्लोक किसके बारे में? महाविष्णु। दूसरे वाला श्लोक कौन सा? गर्भोदक्षाय विष्णु। तो आप दर्शन कर लीजिए, ये ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु हैं और कहा जा रहा है पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। और जल का नाम क्या है? गर्भोदक सागर। और उससे क्या प्रकट हुआ है? वाह क्या बात है। उस टाइम में वो ऊपर वाला बर्ड आई व्यू कैमरा फोटोग्राफी ड्रोन वगैरह था क्या? बढ़िया फोटो लिया देखिए। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है। और क्या बोला यहां पर? नाभि सरोवर। नाभि किसके बराबर बताइए? सरोवर के बराबर। और सरोवर में से क्या निकल रहा है? कमल नाल। रामावतार जी को समझ में आ रही है? यस नो? ठीक है। कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के प्राकट्य के बारे में बताया गया कि ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान श्री गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जो है कमल आया और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अनुपम गोयल माता जी, आपने जो इमेज शेयर की है ना, उसमें न तो नाभि से कमल निकल रहा है, कमल तो ऊपर पहुंच गया है, नाल नहीं निकल रही है। तो उसमें थोड़ा एआई का कुछ रूप लग रहा है उसमें मुझे। एआई बहुत खतरनाक है, सही बता रहा हूँ। कल एक वीडियो देख रहे थे, प्रभु जी दिखा रहे थे, तो उसमें एक नाम था जैसे विष्णु प्रिया जी और उनके प्रवचन उपदेश। उनका ऐसा रूप है कि आपको लगेगा कि वास्तविक एक कन्या बोल रही है। दोनों तरफ राधे राधे लिख दिया है और बढ़िया से तिलक, इस्कॉन वाला तिलक लगा लिया है और फिर नीचे लिखा हुआ है दिस इज AI स्पिरिचुअल मोटिवेटर स्पीकर। बहुत ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर किसी चीज का सदुपयोग है, हर किसी चीज का दुरुपयोग है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के, अब बताया नाभि रिद क्या है? ये सरोवर से, नाभि रूपी रिद सरोवर से अंबुजात। अंबु मतलब, अंबुजात क्या है? कमल। अंबुजात कमल। अंबुजात क्यों बोलते हैं? अंबु मतलब क्या होता है? अंबु किसको बोलते हैं? यस बताइए प्रभा माता जी, अंबु किसको बोलते हैं? जल्दी कमेंट करो। अंबु प्रभु जी एक फल होता है अंबु? नहीं, अंबु पानी से अंबु प्रकट पानी। हुए, इसलिए बोला जाता है अंबुजात। अंबु से प्रकट हुआ अर्थात पानी से प्रकट हुआ, उसको बोलते हैं कमल। ठीक है। तो ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, उसके लिए साफ साफ नाम भी लिख दिया है, ब्रह्मा विश्व सृजामपति ही। ब्रह्मा क्या है? सृजन करने वाले पति है, स्वामी है, सभी शिल्पियों के स्वामी हैं, सभी सृजन करने वालों के पति है, स्वामी है। ठीक है, इंजीनियर। अब तात्पर्य पढ़ रहे हैं। प्रथम पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु है। पुरुष से क्या मतलब है यहां पर? पुरुषावतार। और भौतिक जगत में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और फिर आगे जीव। ठीक है। प्रथम पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु हैं। उनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वो एक बार जो है क्या माता जी, क्या नाम है उनका, ऑस्ट्रेलिया वाले, उन्होंने जो शेयर किया था चार्ट, गोलोक चार्ट, शेयर कीजिए और किसी के पास है तो। हाँ ये वाला। ठीक है।
बड़ा कर दीजिए, मैं कर सकता हूँ, मेरे को कंट्रोल दीजिए इसका। आस्क फॉर रिमोट कंट्रोल, कहाँ पर है? नोट है, नहीं, हरे कृष्ण, मुझे नहीं मिल रहा कंट्रोल। ठीक है, आप बड़ा कीजिए नीचे वाले भाग को। मेरी स्क्रीन समहाउ आज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मुझे या तो लॉग आउट करके देखना पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोग नीचे देखिए, आप नीचे वाला भाग देखिए। ये इसमें क्या है, ये वाले महाविष्णु, इनके रोमकूपों से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। और एक ब्रह्मांड का उदाहरण लिया। इस ब्रह्मांड में कौन है? नीचे गर्भोदक्षा विष्णु। मेरा वो पेन दिख रहा है आपको? पेन घुमा रहा हूं मैं, वो भी नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, बड़ा हो गया, ये तो दिख रहा है। ठीक है, आप अपने उससे पेन से बता सकते हैं। रिमोट कंट्रोल कहाँ गया? अभी ठीक है? हाँ भी ठीक है। तो ये देखिए, ये महाविष्णु के रोम छिद्र से, हाँ छोटा हो गया फिर से। ठीक है, आपको देख लिया है आप सब लोगों ने। समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं अब हम। हरे कृष्ण। प्रथम पुरुष कारणोदक्ष विष्णु हैं। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, जो उनके शरीर के जल से भरा होता है। शरीर का जल क्या हो गया? पसीना, स्वेद, पसीना। शरीर के जल से भरा जाता है। इन गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। सभी देवताओं के स्वामी कौन? ब्रह्मा जी। सभी देवता जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके स्वामी कौन? ब्रह्मा जी। सबसे पहले जीव कौन? ब्रह्मा जी। कहां से प्रकट हुए? गर्भोदक्ष विष्णु जी की कमल नाभि से कमल प्रकट हुआ है, कमल नाल। उस कमल नाल के ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, देख सकते हैं आप यहां पर। ठीक है, ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। फिर से डिस्प्ले करना पड़ेगा लग रहा है। ये तो पढ़ रखा है ना, हाथ खड़ा करो प्लीज। बार बार क्यों जाना इधर? ये तो मालूम है ना। ठीक है, लास्ट में बता देंगे एक साथ में। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है और नीचे और सबसे ऊपरी ओर ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल के नीचे की ओर पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा दूसरे उन जैसे अन्य भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। तो पृथ्वी बीच में है, 6 ऊपर है, 7 नीचे हैं। ऊपर के उच्च लोक हो गए, उसमें सर्वोच्च लोक कौन सा हो गया? ब्रह्मलोक। नीचे के लोक जो हो गए जिसमें असुर आदि लोग रहते हैं, पर उनके पास भी ऐश्वर्य बहुत है, धन संपत्ति सुविधा बहुत है उनके पास भी, नीचे के लोकों में भी। ठीक है, गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा हैं। क्या लिखा है? समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा। तो इसका क्या उदाहरण दिया गया है? इधर देखिए, सूर्य एक है और नीचे आप 100 बर्तन लगा लो, पानी के घड़े रख लो 100 में क्या दिखेगी? सूर्य की छाया दिखेगी। हमें अभी हम जितने भी लोग अभी इस क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए अभी हम ये कथा मंडल में बैठे होते, कथा पंडाल में बैठे होते, परमात्मा कितने होते? एक। जीव कितने होते? जितने भी हम सब लोग बैठे हैं। तो परमात्मा का विस्तार है सब जगह और एक ही परमात्मा है सभी जीवों के अंदर। गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु का विस्तार होता है। और क्षीरोदक्ष विष्णु कौन? जो क्षीर सागर में रहते हैं।
और चतुर्भुज रूप में हैं, और वही सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा हैं वे श्री हरि कहलाते हैं, और उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। ठीक है, उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। ब्रह्मांड में और जो कुछ भी आएगा, प्रकट होगा, जो भी आगे बनेगा, वो सब किससे बनता है? आगे जो भगवान के जो अवतार है उनके बारे में कहा जा रहा है, वो अवतार बनेंगे, प्रकट होंगे, वो किससे हैं? इनसे हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु से। इसलिए देवी देवता लोग जो पूजा करने जाते हैं, किसके पास जाते हैं? क्षीर सागर में जाते हैं, और क्षीर सागर पे जाकर के प्रार्थना करते हैं, पुरुष सूक्तम का पाठ करते हैं, और फिर भगवान उनको आदेश देते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इस तरह से। अभी जो लास्ट फोटो डिस्प्ले की थी वो बता दीजिए प्लीज, उसमें है ये वाला। आप सभी लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन पे मत देखिए, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संभव है? ठीक है, हो गया डिस्प्ले, देख लेते हैं। ये नहीं, अभी जो आपने 10 अवतारों वाले जो प्रकट की थी फोटो, ठीक है, हम डिस्प्ले होता है तब तक मैं फिर से बता देता हूं। भगवान, हाँ ये देखिए, बड़ा कर दीजिए थोड़ा, इसमें सब मेरी कुछ है। स्क्रीन ना नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, मैं बड़ा नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या हुआ, इसको चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। छोटा छोटा कर दीजिए, कर तो गया स्क्रीन रिस्पॉन्ड, सब छोटा कीजिए। मतलब सिर्फ क्लिक कर रही हूँ तो वो जितना बड़ा हो रहा है नॉर्मली। ओके ओके ओके, मैं अगर साइज चेंज कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। मैं चैट पे डाल दूं या किसी और को व्हाट्सएप कर हाँ दूं? ठीक है, अभी दिख रहा है आपको सबको? पूरा दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये देखिए, ये कौन है? नीचे गर्भोदक्षाय विष्णु, लक्ष्मी जी है, उनके नाभि सरोवर से कमल नाल प्रकट हुआ, उसमें ये कमल है, कमल पुष्प, इसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं। अब जो है ये गर्भोदक्षाय विष्णु अपना विस्तार करते हैं, किस रूप में? शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और शिरोदक्षाय विष्णु से ही इस भौतिक जगत में मत्स्य, कूर्म, वराह, ये जो लेफ्ट से देखिए, लेफ्ट से नीचे से, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, कृष्ण, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, ये जितने भी अवतार प्रकट हो रहे हैं, ये सब किससे हैं? बोल रहे हैं भौतिक जगत में दिखने के लिए किससे दिखते हैं? शिरोदक्षाय विष्णु से। ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु से शिरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है। जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है वे श्री हरि कहलाते हैं, और उन्हीं से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। इसलिए इस कारण से, ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान से सुनिए, इस कारण से ऐसा हमें बताया गया या ऐसा हमने समझा कि सारे के सारे विष्णु के अवतार हैं। आज तक हमने क्या पढ़ा? सारे के सारे विष्णु के अवतार है। पर याद कीजिए, ये पुरुष अवतार विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु किसका विस्तार है? गर्भोदक्षाय विष्णु का। गर्भोदक्षाय विष्णु किसका विस्तार है? महाविष्णु का। महाविष्णु किसका विस्तार है? नारायण जी का। पुरुष अवतार हुए हैं नारायण जी का। नारायण जी और संकर्षण बलराम जी कृष्ण जी, इस तरह से अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण के ही विस्तार है। ठीक है, पढ़िए, तात्पर्य का आगे भाग पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आए तो बता देना। अतएव यह निष्कर्ष है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु, जो महत्त्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। महत्त्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं, महत्त्व को वो प्रेग्नेट करते हैं, इम्प्रेग्नेट करते हैं। तो पहले कारणोदक्षाय विष्णु जो महत्त्व के समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं, दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और तीसरे शिरोदक्षाय विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह चेतन हो या जड़,
सबके परमात्मा हैं। क्या बात है, हरि बोल। इसको पूरा अंडरलाइन कर लो, कुछ ज्यादा याद ना रहे तो इतना याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन, पहले क्या करते, दूसरे क्या करते, तीसरे क्या करते। तो जड़ हो या चेतन, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन 3 पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार अभी क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं? इस प्रकार वह ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। देखिए फिर क्या लिखा है, भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। कहां पर पुष्टि हुई है, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, कौन सा श्लोक है? भावना साहू जी बताइए, भगवद गीता में कहां पुष्टि हुई है कि भगवान के जन्म और कर्म के बारे में जानेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी? 4.9 जन्म कर्म च में दिव्यम, 4 अध्याय का 9वां श्लोक। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो व्यक्ति जानता है भगवान को, जो व्यक्ति इन पुरुषावतार के बारे में जानता है, जो महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, कारणोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु, इन सबके बारे में जानता है, वो भौतिक कर्म बंधन से, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त हो जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है, उनकी प्राकट्य की लीलाओं को जानता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता 4 अध्याय 9वां श्लोक। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश में दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस प्रकार वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से श्री भगवान की शक्ति से संचारित होकर प्रकृति अनेकानेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लगते हैं, वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष तथा लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्व कहलाता है। ये कौन सा है? कारणार्व सागर या कारण सागर। क्या मतलब है इसका? जहां से सभी कारणों का कारण मालूम पड़ता है, कॉजल ओशन। सभी घटनाओं के पीछे क्या रहता है? कुछ न कुछ कारण है। आपको कोई लाइन समझ में नहीं आए तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं बस अब ये पूरा पढ़ रहा हूं। हमें अल्प ज्ञातावश सृष्टि के नास्तिकवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझाने का कोई अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। अध्याय 16 जिसमें बताया गया है कि नास्तिक लोग जो इस सृष्टि के किसी कारण में विश्वास नहीं करते हैं, ये तो काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और इसका कोई स्वामी नहीं है, इसको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। कौन सा श्लोक है 16वें अध्याय का? 16 पॉइंट। यस, प्लीज पोस्ट पेस्ट कीजिए। 16वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? ये जगत जो है तो काम इच्छा से प्रकट हुआ, इसका कोई नियामक कंट्रोलर नहीं है। नहीं मिला अभी तक? ठीक है, मिल जाए तो बताइए। फिर से 8वां श्लोक, 16वें अध्याय का 8वां श्लोक। ठीक है, पढ़िए। अनुवाद क्या है? 16.8। कौन पढ़ेंगे? सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, ये वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या, इसका श्लोक एक बार याद दिलाना। श्लोक असत्यम प्रतिष्ठम असत्यम अप्रतिष्ठम तम जगत आहुरनीश्वरम। आगे अपरस्परम संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। ठीक है, ओके। यस माता जी, पढ़िए अनुवाद। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो ऐसे लोग आज के बाद आपको मिलेंगे, उसको क्या कहेंगे?
निराकारवादी, नहीं मायावादी। नहीं, आपको आज के बाद ऐसे लोग मिलेंगे, उसको क्या करेंगे आप? पहले तो ऐसे करेंगे, आप उसके सिर पे थोड़ा सा चल इधर आ, बताता हूं तेरे को, भागवत में पढ़ क्या लिखा है, जगत का आधार नहीं है, कुछ भी बोल रहा है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, क्या हवा में बात कर रहा है? ये बताएंगे उनको। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझाने का कोई अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये सृष्टि कैसे हुई? बोले बिग बैंग थ्योरी। अरे बिग बैंग थ्योरी में पहले ब्लास्ट किसने किया, पहले उसको संचारित किसने किया? नहीं बताने, उत्तर नहीं है हमारे पास। तो वो उनके पास सिद्धांत भी नहीं है, वो स्वीकार भी नहीं करेंगे और अपना सिद्धांत भी नहीं दे पाएंगे ढंग से। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? हवा में बकरा होता है ना, बकरा, बकरा के गले में क्या होता है? उस यहाँ लिखा हुआ मांसल, मुझे नहीं मालूम शब्द क्या हिंदी में, मांसल। बसले बकरे के गले में जो इतना सा वो चमड़ी लटकी रहती है, वो थन जैसा लगता है, लेकिन उसको अगर हम दुहेंगे, उस थन को दुहेंगे तो दूध निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से प्रकृति में जो पंच महाभूत और ये सब इंद्रिया सब कुछ है, पर इसमें जब तक क्या नहीं होगी, आत्मा नहीं होगी, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार यहां पर ये कहा गया है। और भौतिक प्रकृति तो है, लेकिन उसमें पुरुष का सहयोग भी होना है, इसलिए वो पुरुषावतार कहे जाते हैं। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए। पुरुष कौन है यहाँ पर? शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, जो प्रकृति का गर्भाधान करते हैं। अब वो कौन हो गए? महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, प्रकृति का गर्भाधान करने वाले कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। चूंकि श्री भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में श्री भगवान लेट गए। इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा से तुरंत ही समग्र ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। श्री भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य हैं न उनसे बढ़कर हैं। यही वेदों का निर्णय है। ठीक है, क्लियर है? हो गया पूरा फटाफट? असमो ऊर्ध्व, यस, उनके समान कोई नहीं है। असम ऊर्ध्व, वेरी नाइस। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न ही उनसे बढ़कर है। भगवान के असम ऊर्ध्व, असम न तो कोई तुल्य है, ऊर्ध्व नहीं उनसे बढ़कर है। तो हमने ये पढ़ा। अब आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ लीजिए, जो भी तात्पर्य पढ़ा इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। माइक अनम्यूट कर सकते हैं अब आप अपना कुछ। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता प्रभु जी। जी, हाँ जी, आपने बोला कि क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही जितने जो अवतार आते हैं, तो कृष्ण जो है वो तो स्वयं आते हैं ना, जब अवतार आते हैं धरती पर लीला करने, तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से थोड़े एक्सपेंशन से आएंगे। पर ऐसा प्रतीत होता है, इस कारण से बताया जाता है कि ये भगवान के विस्तार है, भगवान के अवतार है। अभी अब आगे देखेंगे, अभी अवतारों का वर्णन शुरू होने वाला है, नेक्स्ट 24 अवतारों का। तो उसमें बताया जाएगा कि इनसे ये सारे अवतार आए गए हैं। पर अंत में लिखते हैं वेद व्यास जी, क्या लिखते हैं? एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर भी कृष्ण स्वयं भगवान है। इस भौतिक जगत में जैसे कि हमने देखा कि मतलब सिंपल है कि
सर्वप्रथम समझने के लिए समझा था कृष्ण भगवान, फिर बलराम जी, फिर संकर्षण, फिर नारायण, फिर महासंकर्षण, फिर उनसे पुरुषावतार भौतिक जगत में महाविष्णु, फिर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षा विष्णु, फिर उनसे जो है क्षीरोदक्षा विष्णु, ऐसे विस्तार हो रहा है। तो जब भी भगवान प्रकट हो रहे हैं इस भौतिक जगत में तो क्षीरोदक्षा विष्णु के थ्रू प्रकट हो रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, जैसे आपके घर के अंदर रूम में जो रोशनी आ रही है वो रोशनी कहां से आ रही है? आपके घर के अंदर रूम में रोशनी कहां से आ रही है? विंडो से आ रही है। नहीं, विंडो से तो आ रही है। मूल क्या कारण है? मूल तो सूर्य है। सूर्य मूल कारण है, लेकिन अभी एक कारण क्या बन जाता है? विंडो। तो क्या विंडो ही उसका स्रोत है? क्या विंडो से ही सूर्य की रोशनी प्रकट हो रही है? नहीं, अभी दिखने के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस विंडो से आ रही है, इसलिए इसको इस तरह से समझा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हो रहे हैं तो स्वयं भगवान अपने ओरिजिनल रूप में प्रकट हो रहे हैं, अब दूसरा रूप लेके नहीं आ रहे। भगवान का ओरिजिनल रूप वही द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर रूप है। वही जब दूसरा रूप लेंगे तो राम रूप है, मत्स्य रूप है, कुर्म रूप है, वराह रूप है, नरसिम्हा रूप है, वही उनके ही विस्तार है। जिस तरह से उन्होंने ही महाविष्णु का रूप लिया, उन्होंने ही गर्भोदक्षा विष्णु का रूप लिया, उन्होंने ही क्षीरोदक्षा विष्णु का रूप लिया। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्णा। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। यस मूल शब्द कौन सा प्रभु जी? हाँ, 2 नंबर दोहा का मूल शब्द 2 नंबर अभी जो पढ़ाए हैं उसका। ओके माता जी। हाँ, एक बार अनुवाद फिर से पढ़ लो। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं। पुरुष के एक अर्थ अर्थात महाविष्णु के, और वो हो गए गर्भोदक्षा विष्णु। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो इसमें मुख्य शब्द ले लीजिए आप। पिछले वाले में हमने लिया था षोडश कला कलम आदौ संभूतम भगवान महानादिभिः नाभि हृदाम्बुज। और ये जो गर्भोदक्षा विष्णु है वो किसमें है? योग निद्राम वितन्वतः, योग निद्रा में शासन कर रहे हैं, और उनकी इच्छा थी शयन करने की, इसलिए असंख्य ब्रह्मांडों में प्रवेश करके उन्होंने शयन मुद्रा को, योग निद्रा को धारण किया, और योग निद्रा में रहते हुए इस जगत का पूरा पालन कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं। यस, और कोई प्रश्न? अनुपम गोयल माता जी आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। जी प्रभु, जैसे यहाँ बताया हुआ है, जो हमने वो चार्ट देखा था उसमें महाविष्णु जो है वो तो भौतिक जगत में है ना, कारण सरोवर में। यहाँ लेकिन ये भी लिखा है कि महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेते रहते हैं। इसके तात्पर्य में लिखा है। महाविष्णु अब कैसे समझे हम? इस तरह से समझिए, भौतिक आध्यात्मिक जो कुछ भी आपको भी दिख रहा है, वो फोटोग्राफ के अंदर देखा, सब कुछ आध्यात्मिक है। ठीक है, सब कुछ आध्यात्मिक में। उसमें से भगवान महाविष्णु जो है एक भाग में आराम से अपने वो लेटे हुए हैं। अभी भी वो किसमें है? आध्यात्मिक आकाश में, अभी भी आध्यात्मिक आकाश में। और उस आध्यात्मिक आकाश में जो जल है, वो जल कौन सा है? कारण जल, कारणोदक्षाय विष्णु, कारण जल है, कॉजल ओशन। और उस जल में भगवान लेटे हुए हैं, और उस जल से वहां से जब वो एक बादल के ऊपर, बादल जैसा जो महतत्व है उसके ऊपर जो दृष्टिपात कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति के ऊपर जब दृष्टिपात कर रहे हैं, वो इम्प्रेग्नेट हो रही है, उससे फिर आगे सारा सृष्टि हो रहा है। तो महाविष्णु तो आध्यात्मिक आकाश में, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में, अगर वो लाइन ड्राइंग करके देखें तो भौतिक जगत में, आध्यात्मिक आकाश में है। आध्यात्मिक आकाश में है, लेकिन जब दृष्टि जिस पर डालते हैं वो भौतिक का पार्ट है, ऐसा? यस, जो दृष्टिपात जिसके ऊपर किया है वो क्या है? भौतिक प्रकृति महत्त्व उसके ऊपर। लेकिन प्रभु
कारण सागर आध्यात्मिक आकाश में है। हम्म। ये सच सब में कुछ आध्यात्मिक है। आकाश में है, हाँ सब कुछ आध्यात्मिक आकाश में है, लेकिन जो जिसको हम भौतिक कह रहे हैं, वे क्या आगे और पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। सब कुछ आध्यात्मिक है, अगर हम उसमें क्या देखने लग गए, कृष्ण को देखने लग गए। कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं तो वो भौतिक है आखिरकार कौन सी शक्ति? भगवान की आध्यात्मिक शक्ति इस भौतिक जगत में दूसरा रूप ले रही है, तब वो भौतिक शक्ति बन रही है। भौतिक कार्य सृष्टि और प्रलय का कार्य करने लग रही हैं, तो वो भौतिक शक्ति बन रही है। वास्तव में तो सब कुछ भगवान की क्या कृष्ण के लिए भौतिक शक्ति है कुछ? भगवान के लिए कुछ भौतिक शक्ति नहीं है, भगवान के लिए सब कुछ आध्यात्मिक है। भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए सब कुछ आध्यात्मिक है, चाहे वो डिक्टाफोन हो, चाहे वो जलदूत वाहन हो, चाहे वो कुछ कपड़े हो, सब कुछ वो आध्यात्मिक है। वो उनको उनकी सेवा में लगा सकते हैं। प्रभु ऐसे तो समझ आ रहा है, जैसे डायग्राम देख रहे हैं उसमें जैसे बताया कि वो ब्रह्म ज्योति के बाद नीचे भौतिक जगत शुरू हो जाता है और वहां पर फिर कारण सागर शुरू होता है, वहां पर जो है वो विष्णु है और वो तो इसको भी इस तरह से समझ लीजिए अपने दिमाग को लॉजिकली समझाने के लिए, कि जो ऊपर ऊपर का भाग दिखाया गया है वहां मुक्ति मिलती है, और नीचे के भाग में जब तक रहेंगे तो बद्ध अवस्था में रहेंगे, यहाँ प्रलय और षष्टि होती रहेगी। ठीक है? किसी और को कुछ कहना है, पूछना है? प्रभु जी, भौतिक आध्यात्मिक आकाश में वो एक छोटा बादल जो बताया कि बादल के ऊपर जो दृष्टि पड़ती है वो उतना ही भौतिक संसार है प्रभु जी। यस माता जी, वो भौतिक संसार विस्तृत होगा, वो बीज है, मान लीजिए वो बीज है, उस बीज से क्या बनेंगे? ब्रह्मांड वगैरह सारे उसी बादल से आए, छोटे बादल। हाँ, उसी बादल से आए, उससे ही सब कुछ प्रकट हुआ, वो बीज है। अब वो विस्तार करेगा, अपना विस्तार करेंगे तो बहुत सारे अनंत ब्रह्मांड निकलेंगे। इसलिए वो बादल को तो कैसा बताया है? एक नगण्य कोने के बराबर बताया है। लेकिन पूरे भौतिक जगत को किसके बराबर बताया है? एक पाद के बराबर बताया है। एक पाद, 3/4 विस्तार हो जाता है, 3/4 आध्यात्मिक जगत, यह जब वो विस्तार हो जाता है तब। यस। अच्छा, एक प्रभु जी जो बताया कि कमल नाल के अंदर ये 14 लोक है, कमल नाल के अंदर 14 लोक है। माता जी मैं गया तो नहीं था फोटोग्राफी करने, चेक करने। इसमें लिखा हुआ प्रभु जी कि कमल नाल के अंदर 14 लोग। इसको इस तरह से समझिए माता जी, जो ये कमल नाल है, इस कमल नाल के, ये कमल नाल जो जा रहा है, ठीक है, जी जी, इसके बीच वाला भाग है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक ग्रह का मंडल है, फिर नीचे एक ग्रह का मंडल है, फिर नीचे एक ग्रह का मंडल है। इसको बोलते हैं प्लैनेटरी सिस्टम, पृथ्वी वाला ग्रहों का मंडल। इसको बीच में मान लो, एक नाल को माता जी ऐसे मान लीजिए, बीच में नाल है, ठीक है, इसके चारों तरफ पृथ्वी और ये, इसके ऊपर स्वर्ग लोक आदि अलग अलग लोक, एक एक लोक नहीं है, ये लोकों की सतह है, अलग अलग सतह, ग्रह मंडल है। इस सतह पर बहुत सारे ग्रह हैं, तो इसके बीच में क्या मान लो, नाल है। इस नाल के चारों तरफ एक सतह है, उसके ऊपर एक सतह है, उसके ऊपर एक सतह, और एक एक सतह में कई सारे ग्रह हैं। जी जी, ठीक है। हरे कृष्णा। मुझे लगता है कि आज तो हम सब इस कमल नाल के भीतर मुझे वो ग्रह मंडल के नाल में 14 लोग आगे कुछ श्लोकों में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा जी जो थे वो अपने आप को जब भी ढूंढने को गए तो वो उसी नाल के अंदर से सब यस माता जी, ब्रह्मा जी अपने आप का ढूंढने के लिए कि मेरा अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ, उसी नाल के अंदर गए थे। तो ऐसा नहीं है कि नाल के अंदर गए तो उनको पहले पृथ्वी मिली, फिर नीचे अतल वितल सुतल तलातल मिला। नाल के ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं, नाल बीच में है और उसके आसपास मंडल है। ठीक है प्रभु, इसको जैसे उससे समझा था हमने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल, उससे में बहुत सारे फ्लैट बने होते हैं, उससे समझा था हमने इसको। यस, वेरी गुड। बीच में जैसे मान लीजिए खाली जगह है, ठीक है, और उसके चारों तरफ वो तो उसके लिए समझाया था माता जी कि एक ही सतह पर बहुत सारे मंडल है। इतनी खुशी क्यों दिला दी आपने मुझे कि मैंने इतना अच्छे से समझाया था।
कैसे अलग अलग ग्रह हैं, तो बोले एक ही फ्लोर पे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एक ही फ्लोर पे फ्लैट्स हैं, तो वैसे मंडल हो गए। फिर अगले फ्लोर पे बहुत सारे घर हैं, तो उस तरह से ये मंडल है। बीच में मान लीजिए होलो है, तो वो नाल होगी, कमल नाल। ठीक है। खुशी हो रही है अंदर से, बट कि पहले ऐसे उदाहरण से समझाया भी है। वाह, हरि बोल। ठीक है, समाप्त करते हैं यहीं पर। 12:15 हो चुकी है। नहीं, इसमें वो क्लैरिटी है बिल्कुल, नाल के अराउंड जो आप बोल रहे थे ना उसकी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पिक्चर है, आपने अच्छे से खींची है इसको, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये हम पहले भी आपने दिखाई थी, वही है। और इसमें वो दिख रहा था कि वो नाल अंदर से जा रही है और अराउंड उसके हैं इसमें। सर्कल से, यस। थोड़ा HD इमेज लाइए कहीं से ना।